नमस्कार दोस्तों। लोकसभा 2024 में भाजपा को उम्मीदें थीं 400 पार सीटों की और सीटें बहुमत के बराबर भी न आ सकीं और 240 पर ही भाजपा सिमट गई। यहां तक कि राम मंदिर के निर्माण के बाद भी अयोध्या में भी भाजपा हार गई। खैर, चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन चुनाव बाद जो हो रहा है वो आ बैल मुझे मार की तरह है। ताज़ा मामला है सपा नेता हाजी रजा का। हाजी रजा ने जो बोला है वो घायल शेर को छेड़ने के समान है और वो घायल शेर हैं मोदी योगी। घायल इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव में भाजपा अपनी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, तो इस स्थिति में किसी का भी मन घायल हो सकता है। हम हाजी रजा की सारी बातों को तो आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का यूज किया है वो अति निंदनीय है। लेकिन काम अगर यूपी की धरती पर किया गया है तो उस निंदा की सज़ा भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही तय करेंगे, और उनकी सज़ा का तरीका क्या होता है ये तो हम पिछले कई सालों से देख ही रहे हैं। हाजी रजा ने कहा है कि हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब ये फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। जिस समय हमारा सांसद लोकसभा में शेर की तरह दहाड़ेगा ना मोदी, इसके बाद हाजी ने क्या कहा, क्या बोला, हम आपको नहीं सुना सकते। आपत्तिजनक शब्दों के बाद हाजी क्या कह रहा है ये आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि बोलने वाला चाहिए, अपनी बात रखने वाला चाहिए। जरा आप भी सुनिए पूरी बात को। मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज़्यादती फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना मोदी। वायरल वीडियो जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। उसमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के प्रतिनिधि एवं सपा नेता हाजी रजा भी मौजूद थे। लोकसभा 2024 में सपा ने बेशक शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत से इतनी बड़ी ताकत नहीं हासिल हो गई कि सपा केंद्र या राज्य में अपनी मनमानी कर सके। लेकिन कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि सपा के 37 सांसद मिलकर भविष्य में केंद्र में सरकार बना लेंगे और अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। हाजी रजा तो अति उत्साह में बोलकर निकल गए और इधर यूपी पुलिस हाजी की हाजिरी लगाने के लिए खोजना उनको शुरू कर चुकी है। हाजी की कुंडली, उनकी फाइलें खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हाजी पर जमीन कब्जाने से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक में मुकदमा दर्ज है। पुलिस से छोड़िए, भाजपा के नेता भी आंखें फाड़ फाड़ कर हाजी को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जबरदस्त आक्रोश है और भाजपा की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने रजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाजी रजा समाजवादी पार्टी का नेता है। सदर कोतवाली में रजा पर गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत 23 मुकदमे दर्ज हैं। करीब 17 मुकदमों में उसे क्लीन चिट मिल चुकी है। लगभग 6 माह पहले भी नगर पालिका चुनाव के दौरान उसे जिला बदर किया गया था। वह फरवरी 2024 में वापस आया है। हाल ही में यूपी के फतेहपुर जिले में हाजी रजा की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क भी किया था। पुलिस के मुताबिक हाजी रजा और उनके समर्थकों पर 2022 में पहला मुकदमा सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का दर्ज हुआ था। इसके पहले 19 मुकदमे 1996 से 2017 के बीच दर्ज हुए थे। कई मामलों में पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई है, लेकिन अधिकांश मुकदमों में हाजी रजा को कानूनी दांवपेच से क्लीन चिट मिल गई थी। 23 नवंबर को सपा नेता हाजी रजा और उनके समर्थकों पर 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। पहला मुकदमा डकैती का, दूसरा मुकदमा पुलिस मुजाहमत और तीसरा मुकदमा जिला अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी और सरकारी कार्य में बाधा का दर्ज किया गया था। तय मानिए, हाजी जितनी देर पुलिस के गिरफ्त से बाहर रहेगा उस पर कानून का फंदा भी उतना ही तेज कसेगा। और जिस तरह से अकबरपुर में बुलडोजर गरजा और आगे भी यूपी में कन्नौज और कई और शहरों में बुलडोजर द्वारा गैरकानूनी निर्माण पर कहर बरपाने की योजना है, वो योगी का एक नया चेहरा सामने ला रहा है। और ऐसी स्थिति में हाजी रजा ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, खासतौर पर उन परिस्थितियों में जब मोदी योगी को लेकर मीडिया में टसन की बातें कही जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अपने शासन की योगी स्टाइल से एक मैसेज देना है। यूपी में भाजपा की करारी हार हुई है। इन सब परिस्थितियों में योगी खुद को
प्रूफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे ताकि पीएम मोदी तक साफ मैसेज पहुंचे कि मेरे प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी बोलकर नहीं निकल जाएगा, आप देखते रहिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।